आप लोग का राधे कृष्णा ग्रुप डिस्कशन में स्वागत है। चलिए आज का देखते हैं सुविचार। मुश्किल नहीं है दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। आंधियाँ सदा चलती नहीं, मुश्किल सदा हारती नहीं। मिलेगी तुझे तेरी मंजिल, तू जरा कोशिश तो कर। इसी पंक्ति के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन की शुरुआत। चलिए बताइए, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने किस शहर को सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर का पुरस्कार दिया गया है? सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर का पुरस्कार प्रयागराज को दिया गया है। किसको दिया गया है? प्रयागराज को दिया गया है। चलिए बताइएगा, बताइए। वर्ष 24-25 के रिपोर्ट के अनुसार पर्यटन अर्थव्यवस्था के मामले में भारत विश्व में किस स्थान पे है? तो विश्व में 8वें स्थान पे, विश्व में 8वें स्थान पे है। चलिए अगला सवाल का जवाब दीजिए, बताइए। भारत ने किस राज्य के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज पृथ्वी थर्ड और अग्नि फर्स्ट बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो कहाँ से किया है? ओडिशा से किया है। कहाँ से किया है? ओडिशा से किया है। चलिए अगला सवाल बताइए। भारत ने अपनी कुल विद्युत स्थापित क्षमता का लगभग कितना प्रतिशत गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त कर लिया है? तो कितना कर लिया है? लगभग 50%, मतलब 50%। चलिए अगला सवाल बताइए। सेवानिवृत्त वैज्ञानिकों की विशेषज्ञता का लाभ उठाने के लिए किस नवगठित निकाय ने प्रधानमंत्री प्रोफेसरशिप की घोषणा की है? तो प्रधानमंत्री प्रोफेसरशिप की घोषणा क्या है? राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन, ANRF, ANRF। चलिए बताइए। एडवांस वेल्थ हरून इंडिया 2025 अंडर 13 उद्यमों की पहली सूची में किसने शीर्ष हासिल किया है? तो ये क्या है? केवल वोहरा और आदित्य पलीचा, केवल वोहरा और आदित्य पलीचा। चलिए बताइएगा। कहाँ पे आयोजित 57वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड 2025 में भारत ने कुल 4 पदक हासिल किए हैं? तो कहाँ किए हैं? ये दुबई में, दुबई में अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन हुआ था। वहाँ पर भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 4 पदक जीते हैं। चलिए बताइए। स्वच्छ सर्वेक्षण 24-25 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो गुजरात के अहमदाबाद को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। गुजरात के अहमदाबाद को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। कहिएगा। भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ अपने अभ्यास के तहत सिम्बेक्स के 32वें संस्करण में भाग लेगी? तो 32वें संस्करण कहाँ होगा? सिंगापुर में, सिंगापुर, सिंगापुर। तो सिम्बेक्स अभ्यास जो होता है भारत और सिंगापुर के बीच होता है, और ये अभ्यास कहाँ होगा? पुणे में होगा। कहाँ होगा? पुणे में होगा। चलिए बताइए। केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक स्वच्छ वाहनों के लिए कैफे थर्ड और फोर्थ मानदंड लागू करेगी? 2037 तक, 2037 तक। बताइएगा। पर्यावरण के क्षेत्र में 118 अरब से अधिक की प्रतिबद्धताओं के साथ एडीबी किस देश का सबसे बड़ी भागीदारी बनकर उभरा है? ये नेपाल देश के साथ, ये नेपाल देश के साथ सबसे बड़ा भागीदारी साझा हुआ है। बताइए। किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के बच्चे की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए ज्योति पहल की शुरू किया है? ज्योति पहल केरल सरकार, ज्योति पहल केरल सरकार ने स्टार्ट किया है। बताइएगा। कहाँ आयोजित नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल को ऑपरेशन अभ्यास नाम दिया गया? ऑपरेशन अभ्यास बेंगलुरु, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में ऑपरेशन अभ्यास नाम दिया गया है। किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है? तो 21 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है। 21 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है। बताइएगा। किस राज्य सरकार ने पवित्र धर्म ग्रंथों के विरुद्ध अपराधों के रोकथाम हेतु विधानसभा में बेअदबी विधेयक 2025 पेश किया है? बेअदबी विधेयक 2025 पंजाब सरकार, पंजाब सरकार। चलिए आप देखते हैं एसटीटी जीके का क्वेश्चन। चलिए बताइएगा। मनुष्य में प्रोटीन का उत्पादन कहाँ से प्रारंभ होता है? अमाशय से। कहाँ से आरंभ होता है? अमाशय से। चलिए बताइएगा। किसके द्वारा खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? शौकत अली, मोहम्मद अली, अबुल कलाम आज़ाद, तीनों के द्वारा खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। चलिए बताइएगा। विद्युत का सबसे अच्छा शौचालय कौन है? विद्युत का सबसे अच्छा शौचालय चांदी है। विद्युत का सबसे अच्छा शौचालय चांदी है। बताइएगा।
रैपिड क्रेडिट सुविधा आरसीएफ किन देशों को तत्काल भुगतान संतुलन की आवश्यकता का सामना करने के लिए त्वरित वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तो ये कम आय वाले देशों को प्रदान करता है सेवा, कम आय वाले देशों को सेवा प्रदान किया जाता है। चलिए बताइएगा बताइएगा विश्व के सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर है, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर है स्थित है। तो पर्वत का नाम क्या है? एंडीज पर्वतमाला। कौन सा पर्वतमाला है? एंडीज पर्वतमाला। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो आप लोग को दोस्त अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब किया कीजिए और कमेंट में लिखा कीजिए आप लोग को कैसा वीडियो लगा। और आप लोग अगर पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।